सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया होंगे और कोरोना की वजह से आप लॉकडाउन में फंसे होंगे और कृपया करके घर पे रहिए। और ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेट में आया हूँ। मेरा घर उड़ीसा में है और मैं वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आया हूँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि मेरे स्टेटस देख के कि आप कैसे आए, मतलब प्रोसीजर क्या है आउटर स्टेट से होम स्टेट आने के लिए। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो भी स्टेट में रह रहे हैं, लाइक मैं मेरे बात करता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता था और मेरा होम स्टेट है उड़ीसा। तो हर एक स्टेट का एक एक पोर्टल होता है, कोरोना वाला पोर्टल, जहाँ से आप रजिस्टर करते हैं आपके होम स्टेट के लिए। ये वाला सब स्टेट में है ये वाला पोर्टल। तो आप उसी तरीके से रजिस्टर करके आप बाय रोड आ सकते हैं। और अभी 17 या 18 को फ्लाइट खुल रहा है, मतलब फ़्लाइट उड़ान भी भरेंगे। तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप ट्रेन को थोड़ा अवॉइड कीजिए अगर ट्रेन खुल जाता है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आएंगे और आप भी, बहुत सारा वर्कर्स लोग भी आएंगे और आप को पता भी नहीं चलेगा आपके बगल वाला कौन है। मतलब वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। और वो ट्रेन तो मेटल का बना हुआ है ना, तो वहाँ से आपको, मतलब मेटल में वायरस बहुत देर के लिए वो सरवाइव करता है वायरस। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेन से आना नहीं चाहिए। और हाँ, आप जब भी वो पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो सोचिए मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, मेरे को जाना है आंध्र प्रदेश। तो मैं जब वेस्ट बंगाल से आऊँगा तब मैं उड़ीसा के अंदर होके जाऊँगा। तो जो उड़ीसा के जो बॉर्डर है वहाँ पे जो टोल गेट है, वहाँ पे आपको एक पास मिलेगा जो कि आपको उड़ीसा से गुजरने का आपको वो परमिशन देता है, ना कि उड़ीसा में रुकने के लिए। आप कहीं कहीं भी आप उड़ीसा के रुक नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ भी आप कर नहीं सकते। सिर्फ आप वो पास से आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको होम स्टेट पे आप आएंगे तो वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग फ्रीनिंग होगा आपका। मतलब आपका अगर यदि मतलब कार या बाइक जहाँ से भी आप जा रहे हैं उसका भी आपको जो अगर परमिशन चाहिए तो वो लोग वहाँ पे आरटीओ बैठा रहेगा, वो आपको दे देगा पास। और अब उसके बाद आपका, सुनिए और एक बात है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर रखिए। मतलब आधार कार्ड, उसका जो पास आपने जो प्रिंट आउट, इंटरस्टेट पास का। और एक चीज़, वो आपका जो ड्राइवर है आपको वो जो मतलब जाएगा आपका स्टेट, वो आपको छोड़ के वो भी आएगा, उसके लिए भी और एक पास लगता है। वो भी पास आप बना लीजिए। आपका जो टोल गेट जहाँ पे आपका चेकिंग वेकिंग हो रहा है आपका स्टेट का, वहाँ से आप बना लीजिए। और अगर आप पास का कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रहा या आपका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग हुआ तो उसी के चक्कर से आपको बहुत ही लेट लग जाता है। मेरे को, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं 22 घंटा वो मेरा उड़ीसा का टोल गेट पे मैं रहा हूँ। वो मतलब ये समर सीज़न है ना, तो धूप बहुत ही होता है और आप गाड़ी का मतलब एसी ऑन नहीं कर सकते 10-12 घंटे के लिए। वो डीजल ख़त्म हो जाएगा या पेट्रोल जो भी है आपका गाड़ी वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मतलब ये समर को सह के ये वाला करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट कम है तो वो आपको तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा वो डॉक्यूमेंट आपको अथॉरिटी से लाने के लिए। या वो जो, वो तो ये सब चीज़ तो वो टोल गेट वाला वो कर देंगे आपको, जो अथॉरिटी होगा वहाँ पे। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और आपके पीछे ऐसे नहीं कि 1.5-2 किलोमीटर तक भी मतलब गाड़ियों का पूरा लाइन लगा रहता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट है, ज़्यादातर आपका जो गाड़ी का पास है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आपका आधार कार्ड है और आपका जो ड्राइवर का मतलब एग्ज़िट पास है आपका स्टेट से, वो वाला भी आपको लाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे हिसाब से आप जो खाने के लिए आप थोड़ा मतलब ड्राई फूड, मतलब बिस्किट हो गया आपका,
मिक्सर मिक्सर नहीं, बिस्किट और फ्रूट केक ये सब आप साथ में रख सकते हैं, जितना जन आप जा रहे हैं उसी के हिसाब से। और पानी सफिशिएंट रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सब दुकान बंद रहता है, तो आपको पानी तो चाहिए ही चाहिए ना समर सीजन में, इसलिए सफिशिएंट पानी रखिएगा आपके पास। बाद जब आप अपने स्टेट में घुस जाएंगे, कहीं पे भी मत रहना, सीधा सीधा आप आ सकते हैं अपना घर, या आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका ब्लॉक जो भी है। मेरा है कुचिंडा एनएसी, तो मैं कुचिंडा एनएसी को डायरेक्टली चला आया। और उसके बाद मेरे को हमारा यहाँ का लोकल अथॉरिटी जो है वो मुझे बुलाया कि फ़ोन करके, जब मैं बाय रोड जा रहा था, कुचिंडा को आ रहा था, उस टाइम मेरे को तकरीबन 7 या 8 बार कॉल आया कि आप आइए, और आप आके पहले आप घर मत जाइए, और आप जाके क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, वो जो PECRT है ऐसा कुछ है, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। वो टेस्ट आपका जो थ्रोट से थोड़ा सैंपल लेंगे और नोज से थोड़ा सैंपल लेंगे, वो आपको मतलब वो टेस्ट करना पड़ता है कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए। वो फिर मेरे को टेस्ट करके वो मेरे को छोड़ दिए। अगर आपका होम क्वारंटाइन है तो आप घर पे रह सकते हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ, मैं अभी मेरा घर पे ही रह रहा हूँ होम क्वारंटाइन। और अगर आपका होम क्वारंटाइन का पास अगर आपको पास नहीं है, या अलाउ नहीं कर रहे हैं आपका नोडल ऑफिसर, आपका लोकल नोडल ऑफिसर, तो आप क्वारंटाइन सेंटर भी मतलब क्वारंटाइन सेंटर में भी आप रह सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, लाइक वाटर, सैनिटाइजेशन एंड बेड भी अच्छा मिला है, गद्दी भी मिला है, टीवी भी वहाँ पे देते हैं। मैं जो देखा हूँ मेरे यहाँ पर लोकल, मैंने यहाँ पे भी तो वाईफाई भी कनेक्शन है अच्छा सा, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आपको होम क्वारंटाइन के लिए परमिशन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा। आपको अगर होम क्वारंटाइन में रहना है तो इसीलिए आपको चाहिए कि एक रूम, सेपरेट रूम विथ अटैच लेटरिन बाथरूम, आपको ये मैंडेटरी है। ठीक है, और आपको जो मम्मी या घर पे जो भी हैं, जो भी आपको खाना देगा या देंगे, वो आपको मतलब कॉन्टैक्टलेस होना चाहिए, मतलब थोड़ा 2-3 मीटर छोड़ के आपको रख के वो चले जाएंगे, और बाद में आप जाके ले लेंगे। और उसके बाद आपको ये चाहिए कि आप अपना खुद का कपड़ा आप खुद ही धोएं, और आपका खुद का बर्तन भी आप खुद ही धोना पड़ेगा। उसके बाद सैनिटाइज आपको करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशन है मेरा यहाँ पे, तो हर 1-1.5 दिन में क्या हॉस्पिटल से 2-3 ऐसे मतलब उनका तो पोस्ट में नहीं जानता, आते हैं रेगुलरली चेकअप के लिए, देख के जाते हैं। मेरे घर के बाहर स्टिकर भी लगाया हुआ है, मैं आपको मतलब अपलोड भी कर दूंगा फ़ोटो। ये वाला स्टिकर आप देख रहे हैं, जो ये वाला स्टिकर लगवाया है मेरे घर के सामने। उसके बाद अगर आप होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा मतलब आप खुशनसीब हैं कि आप होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो फादर या मदर हैं वो भी, उनका एज भी 60-65, या मेरा तो 50-55 है। तो ठीक है, आप जो जिनका भी 60-65 होता है, तो उन लोग का थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है दिन ब दिन। तो आपको नज़र में रखते हुए आपको रहना पड़ेगा। कैसे, अगर आप सस्पेक्ट है ना, तो उनका जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। अगर आप थोड़ा उनके साथ घुल मिल गए तो उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम तो यंग है ना, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर हमको कुछ हो जाता है तो हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ज़्यादा वक्त। देखिए, जितना भी आपका डेथ केस है, सब 60% या 70% सब बूढ़े लोग ही हैं। तो उसी हिसाब से आपको रहना है, और ट्राई कीजिए कि रूम से बाहर ना निकले के लिए जितना हो सकते ट्राई करें। और N95 मास्क नहीं तो ये वाला मास्क अभी पहन सकते हैं एनी टाइम। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहा है तो जल्दी से जल्दी फ़ोन कीजिए
आपको जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर स्टेट का और सेंटर का दोनों को आप इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे को सर्दी हो गया है कि जुकाम हो गया है। वो आपको इमिडिएटली आपको लेके हॉस्पिटल चले जाएंगे, जिसके साथ आप तो सरवाइव कर लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप यंग हैं तो आप गारंटी सरवाइव हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो पेरेंट्स हैं घर पे या बुजुर्ग हैं घर पे, उनके लिए मतलब पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। और अगर किसी को मदद चाहिए तो ये वाला वीडियो उनके पास भेज दीजिए, उनका भी बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे आपका सहायता कर सकते हैं। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैं भी मतलब लिंक में हूँ, तो मैं भी आपका थोड़ा सा सहायता कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये वाला मेरे पास मेरा अभी इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं ये सब फ़ोन में ही कर रहा हूँ। सीएम या पीएम का जो आपका जो रिलीफ फंड है उन पे भी मतलब थोड़ा डोनेट कीजिए। जैसे कि क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग हो रहा है वो अप टू कॉस्ट अप टू 4000 रुपीज़, लेकिन ये गवर्नमेंट मतलब फ्री में ही ये सब कर रहा है। तो ये भी हमारा भी ये वाला थोड़ा सहूलियत बनता है ना, हम भी कुछ डोनेट करें गवर्नमेंट को। तो वैसे करके आप डोनेट कीजिए, और हाँ, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। चलिए, हम रहते हैं, और अगर कुछ आपका क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, रहता हूँ। चलिए भाई, जय हिंद।